हेलो एवरीवन, क्लास 9th एंड 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज सीरीज की ये चौथी वीडियो है, फोर्थ वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 4 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। कुल 40 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से और सभी 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ए जे थॉमसन, बी ई गोल्डस्टीन, सी चैडविक, डी जॉन डाल्टन। तो किसने की थी? ए इज द राइट आंसर, जे थॉमसन, जे थॉमसन। और गोल्डस्टीन ने किसकी की थी? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। चैडविक ने न्यूट्रॉन एंड जॉन डाल्टन ने एटम की खोज की थी। इनको कैसे याद रख सकते हैं? जैसे ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ईंट यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जिसने खोज की थी टी से नाम शुरू होगा, ईंट यानी थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। पर प्रोटॉन की रदरफोर्ड नहीं है, ई गोल्डस्टीन है। एनसीईआरटी के हिसाब से ई गोल्डस्टीन, बाकी कुछ बुक्स के अंदर रदरफोर्ड देकर के रखते हैं, रदरफोर्ड की बजाय ई गोल्डस्टीन। नाच, एन यानी न्यूट्रॉन यानी चैडविक, न्यूट्रॉन चैडविक। तो दो याद रह जाएंगे इससे, ईट इलेक्ट्रॉन थॉमसन, नाच न्यूट्रॉन चैडविक। और प्रोटॉन की ई गोल्डस्टीन। ये जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, ई गोल्डस्टीन, जे चैडविक, जॉन डाल्टन। तो किसने की थी? बी इज द राइट आंसर, ई गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन। जे थॉमसन ने किसका किया था? इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का, और चैडविक ने न्यूट्रॉन का। जॉन डाल्टन ने एटम की खोज की थी। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, ई गोल्डस्टीन, जे चैडविक, जॉन डाल्टन। तो न्यूट्रॉन, ईंट पर नाच है, न्यूट्रॉन चे से शुरू होगा यानी जे चैडविक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो एक बार फिर रिवाइज कर लो, जे थॉमसन ने किसका किया था? थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन, चैडविक ने न्यूट्रॉन और जॉन डाल्टन ने एटम। नेक्स्ट, हु प्रपोज्ड दैट इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन ए पॉजिटिव स्फीयर? किसने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन घनात्मक गोले में धसे होते हैं? ए जे थॉमसन, बी ई गोल्डस्टीन, सी चैडविक, डी जॉन डाल्टन। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जे थॉमसन proposed that electrons are embedded in a positive sphere। जे थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन घनात्मक गोले में धसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस? परमाणु केंद्र की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, ई गोल्डस्टीन, जे चैडविक, रदरफोर्ड। जो ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका सही जवाब है रदरफोर्ड। हु डिस्कवर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस? रदरफोर्ड। जे थॉमसन ने किसका खोज किया था? इलेक्ट्रॉन। ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन, चैडविक ने न्यूट्रॉन, जॉन डाल्टन ने एटम। एंड परमाणु केंद्रक यानी एटॉमिक न्यूक्लियस रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल्स विद डिस्क्रीट एनर्जी अराउंड द न्यूक्लियस? किसने प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों तरफ निश्चित ऊर्जा के साथ विभिन्न कक्षाओं में वितरित हैं? जॉन डाल्टन, ई गोल्डस्टीन, जे चैडविक, नील बोर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नील बोर। नील बोर ने प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों तरफ निश्चित ऊर्जा के साथ विभिन्न कक्षाओं में वितरित हैं, और कक्षाओं के नाम भी दिए थे, के एल एम एन। एक बार इनको फिर रिवाइज कीजिए। जॉन डाल्टन किसका खोज किया था? एटम का। ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन। जे चैडविक न्यूट्रॉन एंड नील बोर ने
जो डिफरेंट सेल्स, वो बताया था कि सभी सेल्स अलग अलग सेल्स के अंदर जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो वितरित हैं। So Niels Bohr proposed that electrons are distributed in different cells with discrete energy around the nucleus. So next question. Rutherford's alpha particle scattering experiment led to the discovery of the रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने किसकी खोज की थी? एटॉमिक न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एटॉमिक न्यूक्लियस। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the subaatomic particle or particles of an atom? परमाणु के अपरमाणु कण कौन सा या कौन से हैं? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी ऑल ऑफ अबो। तो कौन सा होगा सही आंसर? तो जो भी ऑप्शन डी को बोल रहे हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन ये तीनों एटम के सब पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स हैव विच चार्ज? इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, नो चार्ज या इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा आंसर? जो भी ऑप्शन बी बोल रहे हैं दे आर राइट, नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव। और यहां पर पूछा था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन हैव विच चार्ज? प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, नो चार्ज, नन ऑफ दिस। धनात्मक, ऋणात्मक, कोई आवेश नहीं, इनमें से कोई नहीं। सो जो भी ऑप्शन ए को बोल रहे हैं दे आर एब्सोल्युटली राइट, धनात्मक। प्रोटॉन, पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन्स हैव विच चार्ज? न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर पॉजिटिव, नेगेटिव, नो चार्ज, नन ऑफ दिस। तो जो भी ऑप्शन सी बोल रहे हैं नो चार्ज, कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन न्यूट्रल, नो चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, नो चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, नो चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is about how many times the mass of an hydrogen atom? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितने गुना होता है? ए 1000, बी 2000, सी 1/2000, डी 1/1000। जो भी ऑप्शन सी बोल रहे हैं दे आर राइट, 1/2000, 1/2000। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000 गुना होता है। यानी हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है उसको 2000 से भाग करेंगे तो उतना द्रव्यमान आएगा एक इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेल्स ऑफ एन एटम आर डेजिग्नेटेड एज? परमाणु के कक्षों को क्या नाम दिया गया है? जो नील बोर ने नाम दिए थे ना, कौन से नाम दिए हैं? ए बी सी डी, जी एच आई जे, के एल एम एन, पी क्यू आर एस। तो जो भी ऑप्शन सी बोल रहे हैं दैट इज राइट, के एल एम एन। सबसे अंदर वाली के, फिर नेक्स्ट बाहर वाली एल, फिर नेक्स्ट एम और फिर एन। और के अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, एल के अंदर मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, एम के अंदर 18, और कोई भी बाहर वाली है उसमें 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड? परमाणु की संयोजन शक्ति क्या होती है? ए वैलेंसी, संयोजकता, बी एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, सी एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, डी नन ऑफ दिस। सो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, परमाणु की संयोजन शक्ति क्या होती है? जो भी ऑप्शन ए बोल रहे हैं दे आर राइट, वैलेंसी, संयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, the atomic number of an element is the same as the number of what in the nucleus of its atom? एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में मौजूद किन की संख्या के बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन। जो भी ऑप्शन सी बोल रहे हैं दे आर राइट,
प्रोटॉन। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ व्हाट इन इट्स न्यूक्लियर। परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान किन की संख्या के बराबर होती है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियानो या न्यूक्लियंस। जो भी ऑप्शन डी बोल रहे हैं दे आर राइट। न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस किसको बोलते हैं? जो भी न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं न्यूक्लियंस। तो परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियंस की संख्या के बराबर होती है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को मिलाने पर जो संख्या बनती है उसके बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उन्हें क्या कहते हैं? ए आइसोटोप्स समस्थानिक, बी आइसोबार्स समभारिक, सी न्यूक्लियंस न्यूक्लियन, डी नन ऑफ दिस। और बहुत बार आता है क्वेश्चन। सो जो भी ऑप्शन ए बोल रहे हैं दे आर राइट। आइसोटोप्स समस्थानिक, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे यूरेनियम U235, U238। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर, सेम मास नंबर है इस बार, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अलग है और मास सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और मास होता है 40, है ना। कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और मास वही 40, यानी मास दोनों के बराबर और एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप समस्थानिक, आइसोबार समभारिक, न्यूक्लियंस, और इनमें से कोई नहीं। सो बी इज द राइट आंसर। आइसोबार समभारिक यानी भार बराबर है, भार सम है। समभारिक भार यानी मास द्रव्यमान, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है। आर्गन का द्रव्यमान 40, कैल्शियम का द्रव्यमान 40, लेकिन दोनों के जो परमाणु संख्या है एक की 18 है, एक की 20 है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? आइसोबार्स, आइसोबार्स समभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ व्हाट दे पोसेसेस। तत्वों को उनके खाली स्थान की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। किसकी संख्या के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं तत्वों को? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन, प्रोटॉन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रोटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड की अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? ए एटॉमिक न्यूक्लियस यानी परमाणु केंद्रक, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन, डी न्यूट्रॉन। सो ए इज द राइट आंसर, एटॉमिक न्यूक्लियस। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। रदरफोर्ड की अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु केंद्रक की खोज के लिए उत्तरदायी था। परमाणु केंद्र की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं ए सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज समान भौतिक गुण, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज भिन्न रासायनिक गुण, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉनों के अलग अलग संख्या, एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स भिन्न परमाणु संख्या। सो आइसोटोप्स की बात करें तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। आइसोटोप के एलिमेंट में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl माइनस आयन इज। Cl माइनस यानी क्लोरीन आयन, आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। काफी घुमाएगा ये क्वेश्चन आपको, ये एक्सरसाइज के अंदर भी दिया हुआ इस क्वेश्चन को क्लास 9th में। A 16, B 17, D 18, B 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो B इज द राइट आंसर, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, क्लोरीन का 8 होता है। और जो एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का वो 17 होता है। पहले वाले में 2, फिर 8, 8 और 2 10 प्लस 7, बाहर वाले में 7 होते हैं एटम के अंदर, लेकिन यहां एटम में नहीं पूछा है, यहां पर आयन का पूछा है, Cl माइनस आयन। सो 8 इज द राइट आंसर। अगर यहां पर ऑप्शन में 7 भी दिया होता तो और कंफ्यूजन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है, 11 है और मास 23 है। तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, वे अंदर वाले में तो 2 होते हैं, के सेल के अंदर, नेक्स्ट सेल के अंदर 8 हो जाएंगे, 2 और 8 10, बचे हुए तीसरी सेल में बचेगा कितना, 1, 8 2 10 और 1 11। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 और मास 23 होती है। सो 11 है तो 2 8 और 1 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 9। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 9 है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 10। न्यूट्रॉन्स 10 है, एटॉमिक नंबर 9 है यानी प्रोटॉन 9 है एंड इलेक्ट्रॉन भी 9 है, न्यूट्रॉन 10 है। फाइंड मास नंबर एंड नेम ऑफ एटॉमिक स्पीशीज। एक तत्व की परमाणु संख्या 9 तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 10 है, इसकी द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु स्पीशीज बताएं। ए 19 फ्लोरीन, बी 19 क्लोरीन, सी 18 ब्रोमीन, डी नन ऑफ दिस। पहले तो देखिए भाई न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन की संख्या 10 है, परमाणु संख्या 9 यानी प्रोटॉन है 9 है, न्यूट्रॉन दे रखा है 10 है, और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों को हम ऐड करेंगे तो द्रव्यमान होगा, तो वो क्या होगा 19। ठीक, सो करेक्ट आंसर इज ए 19 और फ्लोरीन। 19 द्रव्यमान किसका होता है, फ्लोरीन का होता है, फ्लोरीन 9th नंबर में। और जो फ्लोरीन को ऐसे भी याद रखना है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील है, ये मोस्ट रिएक्टिव इज फ्लोरीन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 70वें ग्रुप के 17th ग्रुप, मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास नंबर ऑफ सल्फर इज 32। सल्फर का मास नंबर 32 है। मास क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, वो 32 दे रखा है। एंड एटॉमिक नंबर इज 16। एटॉमिक नंबर 16 है तो प्रोटॉन की संख्या वही एटॉमिक नंबर होती है, तो यानी प्रोटॉन है वो 16 है। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सल्फर की द्रव्यमान संख्या 32, परमाणु संख्या 16, इसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बताएं। तो प्रोटॉन की तो वही होगी जो कि इसका परमाणु संख्या है 16। देन इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो परमाणु, जो प्रोटॉन 16 है तो इलेक्ट्रॉन भी 16 होंगे। और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होकर के 32 होते हैं, तो प्रोटॉन 16 है तो बाकी बचे हुए 16 न्यूट्रॉन है, तो ये भी 16 होंगे। सो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
16 प्रोटॉन, 16 इलेक्ट्रॉन एंड 16 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 24, मास नंबर 24 है एंड इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 हैं। फाइंड द नेम ऑफ द एटॉमिक स्पीशीज एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये बताना आपको, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 24 है, द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों मिलाकर के 24 हैं, तथा प्रोटॉनों की संख्या 12 है, प्रोटॉन की संख्या 12 है, तो न्यूट्रॉन के क्या हो गए, जब प्रोटॉन 12 हैं तो 12 न्यूट्रॉन है, तभी तो 24 हो गए, यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 12। इसकी परमाणु स्पीशीज का नाम बताएं और न्यूट्रॉन की संख्या बताएं। तो न्यूट्रॉन की संख्या तो आ गई हमारी 12, परमाणु स्पीशीज बताना है जिसका एटॉमिक नंबर 12 हो। किसका होता है एटॉमिक नंबर 12 होता है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम है इसका स्पीशीज का नाम और 12 है न्यूट्रॉनों की संख्या। और इसी के अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछने लग जाए तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो 12 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट है 0 न्यूट्रॉन, किस तत्व में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, कौन सा तत्व है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन। सिर्फ एक ही एलिमेंट हाइड्रोजन है जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट हैज मास नंबर 1, एक एलिमेंट की मास नंबर 1 है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, और प्रोटॉन भी 1 है। व्हाट इज इट्स नेम, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 1 तथा प्रोटॉन की संख्या 1 है, तत्व का नाम बताएं, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन। सो राइट आंसर इज बी, हाइड्रोजन। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे जो मॉडर्न टेबल है उसका पहला तत्व कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज आल्सो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसलिए प्रोटॉन प्लस 0 न्यूट्रॉन, सो यानी 1 + 0 1 ही होता है उसका मास नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Z = 3 नेम द एलिमेंट, यदि Z = 3 है तो तत्व का नाम बताएं। तो आपको मालूम होना चाहिए Z किसको बोलते हैं, Z बोलते हैं एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर 3 है, किसका होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2, लिथियम 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज करेक्ट, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक सही है, सही वाला ढूंढना है आपको। ए, J.J. Thomson proposed that the nucleus of an atom contains only nucleons. J.J. Thomson ने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियॉन्स होते हैं। B, a neutron is formed by an electron and a proton combining together. Therefore, it is neutral. C, the mass number of an electron is about 1/2000, 1/2000 times that of proton. इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है। D, an isotope of iodine is used for making tincture iodine, which is used as a medicine. आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंक्चर आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। तो कौन सा सही है आपके हिसाब से। पहला था J.J. थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियॉन्स होते हैं, बिल्कुल गलत नहीं किया था। A neutron is formed by an electron and a proton combining together, therefore it is neutral. एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, बिल्कुल गलत। The mass of an electron is about 1/2000, 1/2000 times that of proton. इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है, बिल्कुल सही बात है, होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ऑप्शन में डी में दिया था कि आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंक्चर आयोडीन बनाने में
होता है। इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। दवा के रूप में तो होता है क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है। टिंचर आयोडीन होता है बेसिकली आयोडीन प्लस अल्कोहल, यानी टिंचर आयोडीन क्या है? टिंचर आयोडीन एक एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक। इट इज 2.7% आयोडीन प्लस सोडियम आयोडाइड या पोटासियम आयोडाइड प्लस अल्कोहल प्लस वाटर, और सिंपल में हम बोलते हैं आयोडीन प्लस अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्ड फॉइल यूज्ड इन रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम वाज अबाउट हाउ मेनी एटम्स थिक? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में इस्तेमाल की गई सोने की चादर लगभग कितने परमाणु मोटी थी? ए 800, बी 1000, सी 1200, डी 2000। सो बी इज द राइट आंसर। 1000 एटम्स मोटी चादर थी, इसलिए उन्होंने गोल्ड को चुना था क्योंकि गोल्ड से हम पतले से पतली चादर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल्स हैव ए मास ऑफ 4u। अल्फा पार्टिकल की मास कितनी होती है? व्हाट इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स? 4u। दे आर डबली चार्ज्ड विच आयन्स। अल्फा कणों का द्रव्यमान 4u होता है। ये दुगने आवेशित कौन से आयन हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, बोरोन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हीलियम। अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डबली चार्ज हीलियम आयन्स होते हैं, डबली चार्ज हीलियम आयन्स, दोगुने आवेशित हीलियम आयन होते हैं अल्फा कण, जिसका द्रव्यमान 4u होता है, यूनिफाइड मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग Rutherford scattering of alpha particles by gold foil, one out of how many particles appeared to rebound? रदरफोर्ड के सोने की परत द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के दौरान हर एक कितने कणों में से एक कण लौट कर आ गया? यानी जो बीच में न्यूक्लियस में लगा वो सब वापस लौट करके आ गया था। ए 12,000, बी 6,000, सी 3000, डी 1000। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 12,000। 12,000 कणों में से एक कण वापस लौट करके आ गया था। मैक्सिमम तो सीधे निकल गए थे और कुछ स्कैटर हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइसोटोप इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स? किसके एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है? हाइड्रोजन, यूरेनियम, कोबाल्ट, आयोडीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइसोटोप ऑफ विच एलिमेंट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कैंसर के उपचार में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, हाइड्रोजन, आयोडीन, कोबाल्ट। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कैंसर के उपचार में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कोबाल्ट, कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर? घेंगा रोग के इलाज। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा रोग। घेंगा रोग के इलाज में कौन से समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? आयोडीन 131, यूरेनियम, कोबाल्ट, हाइड्रोजन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आयोडीन 131। आयोडीन 131 आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। घोंघा रोग के इलाज में समस्थानिक आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन occurs in nature in two isotropic forms with masses 35u and 37u. What is the ratio of both? प्रकृति में क्लोरीन दो समस्थानिक रूपों में पाया जाता है जिसका द्रव्यमान 35u व 37u होता है। इनका अनुपात क्या होता है? 3:1, 3:8, 1:2, 2:3। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 3:1, 3:1। जहां पर हमें 3 एटम 35u के मिलेंगे वहां पर 1 एटम 37u का मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर।
समस्थानिकों के गुण खाली स्थान होते हैं, कौन से होते हैं बताइए। ए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान किंतु भौतिक गुण भिन्न होते हैं। बी, बोथ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। रासायनिक तथा भौतिक दोनों गुण समान होते हैं। सी, बोथ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। रासायनिक तथा भौतिक दोनों गुण भिन्न होते हैं। डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर, समस्थानिकों के गुण। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। केमिकल सेम और फिजिकल अलग। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान किंतु भौतिक गुण भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4u। हीलियम एटम का एटॉमिक मास 4u एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, और 2 प्रोटॉन होते हैं। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव, कितने न्यूट्रॉन होंगे। हीलियम परमाणु का द्रव्यमान 4u तथा इसके केंद्रक में 2 प्रोटॉन होते हैं। द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों मिलाकर के 4 हैं। केंद्रक में 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन आपको 2 बता रखा है और न्यूट्रॉन पूछे हैं, दोनों मिलाकर के 4 हैं, तो 2 प्रोटॉन है तो 2 न्यूट्रॉन होंगे। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 2, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। कार्बन परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कार्बन की वैलेंसी क्या है। 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 4 होता है वैलेंसी, यार टेट्रावैलेंस, टेट्रावैलेंस। तो ये थे हमारे क्लास 9th के चैप्टर 4 के जो क्वेश्चन बन सकते थे। इस चैप्टर से टोटल 40 वो सभी हमने डिस्कस किए हैं। होप आपको समझ में आए होंगे। तो अभी चलता हूं, कल फिर मिलूंगा अगले टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक राम राम, सत श्री अकाल, जय राम जी की, नमस्कार, साराम।